तालिबान के टेक ओवर करने से पहले अफगानिस्तान में जब एक इलेक्टेड और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब भारत ने अफगानिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन टैक्स पेयर्स की जेब से कई सारे बिलियन और मिलियन डॉलर्स वर्थ की स्पेंडिंग की थी, जिसका तालिबान के टेक ओवर के समय पाकिस्तान द्वारा काफी मजाक उड़ाया गया था और कहा गया था कि भारत की अफगानिस्तान में सारे की सारी इन्वेस्टमेंट जीरो गई है। उसके बाद से ही भारत में ये डिबेट और डिस्कशंस होना शुरू हो गई थी कि क्या भारत को फर्स्ट प्लेस में अफगानिस्तान में इतनी बड़ी रकम खर्च करनी चाहिए थी या फिर नहीं। अमेरिका या फिर रशिया में से किसी एक को चुनने की तरह इस मुद्दे को लेकर भी भारत की आम जनता काफी डिवाइडेड है। कुछ लोगों का मानना है कि इंडियन की फॉरेन पॉलिसी के इंटरेस्ट को सुरक्षित करने के लिए भारत के फायदे के लिए अफगानिस्तान जैसी छोटी और वीक कंट्रीज की हमें मदद करनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को फंड करना चाहिए, इजी टर्म्स के ऊपर उनको लोन प्रोवाइड करना चाहिए, उनको फाइनेंशियल एड भी देनी चाहिए, सेम उसी तरह से जिस तरह लास्ट मंथ इंडिया ने श्रीलंका के लिए किया था। श्रीलंका, नेपाल, भूटान और अफ्रीका के छोटे छोटे देशों की फाइनेंशियल मदद करना ये तो चलो एक साइड है, लेकिन क्या तालिबान द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर करने के बाद भी क्या हमें इंडियन टैक्स पेयर्स की जेब से अफगानिस्तान की तालिबानी गवर्नमेंट को फाइनेंशियल एड देने की जरूरत है या फिर नहीं। क्योंकि अफगानिस्तान को वीट और मेडिकल एड भेजने की जो हमने वीडियोस कुछ हफ्ते पहले अपलोड की थी, उसके नीचे कई सारे इंडियंस ने कमेंट किया था कि भारत को अब तालिबानी गवर्नमेंट को किसी भी तरह की फाइनेंशियल एड बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। लेकिन पिछले कल इसके ठीक उल्टा हुआ है। पिछले कल भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट की घोषणा की है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उसमें अफगानिस्तान के लिए भी फाइनेंशियल एड की घोषणा की गई है, उसी अफगानिस्तान को जिसको आज की डेट में तालिबानी गवर्नमेंट रूल कर रही है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक मोदी गवर्नमेंट ने साल 2022 से 23 फाइनेंशियल ईयर के बजट में 200 करोड़ रुपीस अफगानिस्तान को फाइनेंशियल एड देने के लिए एलोकेट किए हैं। इससे पहले जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए ये अमाउंट 350 करोड़ रुपए रखा गया था, जो कि रिवाइज करके अगले साल के लिए 200 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। क्योंकि अफगानिस्तान अब तालिबान रिजीम के अंडर आ गया है जिसको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता है, इसलिए ये अमाउंट 350 करोड़ से कम कर 200 करोड़ कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि भारत ने अपने बजट में अफगानिस्तान के अलावा बाकी दुनिया के किसी भी देश को फाइनेंशियल एड देने के लिए अपने बजट में मनी एलोकेट नहीं किया है। भूटान को 2266 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे, नेपाल को 750 करोड़ रुपीस, श्रीलंका को 200 करोड़, मॉरिशस को 900 करोड़, बांग्लादेश को भी 300 करोड़ रुपीस एड देने का फैसला किया गया है। और पड़ोसी देश म्यांमार, जहां पर आर्मी रूल आ गया है, भारत उसको भी फाइनेंशियल एड दे रहा है। भारत ने उसकी भी फाइनेंशियल एड 400 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपीस करने का फैसला किया है। इसके अलावा और कई देशों को भारत फाइनेंशियल एड देने वाला है, जिसमें कई सारे अफ्रीकन देश भी हैं। लेकिन अफगानिस्तान का मुद्दा इनसे बिल्कुल अलग है। तालिबान ने जो टेक ओवर के समय वादे किए थे कि वो महिलाओं को जो अधिकार देने की बात की थी कि वो अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाने के बाद उनकी महिलाओं को काफी अधिकार देगा, उनको स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ने की इजाजत होगी, वहाँ पर वो बाकी माइनॉरिटीज और बाकी समुदाय के साथ मिलकर एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएंगे और द रेजिस्टेंस फोर्स को साथ लेने की बात की थी, वैसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और ना ही तालिबान ऐसा कुछ करने के संकेत दे रहा है। लेकिन खैर, भारत के इंटरेस्ट के लिए क्या बेटर है वो भारत का विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साहब अच्छे से देख लेंगे। मोदी गवर्नमेंट ने विदेश मंत्रालय का बजट साल 2022 से 23 के लिए 14,300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 17,200 करोड़ रुपए कर दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या अफगानिस्तान को 200 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल एड देना ये मोदी सरकार का सही फैसला है, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।